नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे ज्वार भाटा के बारे में। यूपी पीसीएस मेंस में यहाँ से प्रश्न आता है। तो ज्वार भाटा क्या होता है, फिर आगे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें। कनाडा में फंडी के ज्वार भाटा, ये एक उदाहरण दिया है। ज्वार भाटा के प्रकार क्या होते हैं, तो ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा के प्रकार, सारे प्रकार भी यहाँ हैं। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा, अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा, तो उसके आधार पर बृहद ज्वार है, निम्न ज्वार। इस ज्वार भाटा के प्रकार सब दिया और ज्वार भाटा का महत्व क्या है, इस पे भी गौर करना है। इतनी चीजें हैं, तो ज्वार भाटा पूरा देखेंगे इसमें। पहले डेफिनेशन। ज्वार भाटा चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो योग्य परिभाषा, चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को महोर्मी सर्ज कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों जैसे कि वायु या वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी कहते हैं। महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते, यानी ज्वार भाटा नियमित होते हैं। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्ति, परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है। तो पहला कारक क्या है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है, तो पहला कारण ये। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। तो सामने की ओर जो चंद्रमा के सामने है, तो वहां पर आएगा चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन जो उसके पीछे पृथ्वी का हिस्सा है, वहां पर भी ज्वार आते हैं उस टाइम पे, वो आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर हैं, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीयकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। फिर से, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होता है। जहां महाद्वीपीय मग्न तट
एक महाद्वीपीय मग्न तट, एक महाद्वीपीय मग्न ढाल। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत होते हैं वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वारनद व खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करते हैं। तो कहीं अगर महासागरीय द्वीप आ गया या तटों के पास ज्वार नद या खाड़ियाँ आ गई तो वहाँ पे ज्वार भाटा की तीव्रता में कमी आती है। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तक ज्वार नद मुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। एक चित्र दिया था, ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के सामने जो भाग है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वारीय उभार पैदा होता है। एक चित्र बन गया। फिर सूर्य है, चंद्रमा है, पीछे की ओर जो ज्वारीय उभार हो रहा है इसका कारण अपकेंद्रीय बल है। जो चंद्रमा के सामने ज्वारीय उभार है उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और चंद्रमा के पीछे मतलब पृथ्वी के दूसरी साइड, जो चंद्रमा के सामने वाला हिस्सा ये है तो इसके दूसरी साइड जो ज्वारीय उभार है इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। और दो परिणामी ज्वारीय उभार ऐसे हैं, सूर्य ये है, चंद्रमा यहाँ पर है, तो यहाँ भी ज्वारीय उभार, यहाँ भी ज्वारीय उभार। इस ज्वारीय उभार का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, इस ज्वारीय उभार का कारण अपकेंद्रीय बल है। अब इसको देख लें, कनाडा में फंडी की खाड़ी के ज्वार भाटा। तो फंडी के खाड़ी कहाँ है? कनाडा में है, वहाँ पे ज्वार भाटा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है। ये हम बता सकते हैं केस स्टडी के रूप में। तो ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है क्योंकि वहाँ पर दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, लगभग 24 घंटे का समय। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुँचें, जो प्रायः वहाँ हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं तब आप पाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। चलिए अब देखते हैं ज्वार भाटा के प्रकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रकार कैसे बांटते हैं? ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों बांटते हैं। तो आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा, टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, कितने प्रकार के हैं? एक है अर्ध दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, 3 प्रकार के हैं।
ये प्रकार भी महत्वपूर्ण है। आवृत्ति के आधार पर अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, तीनों की डेफिनेशन भी देख लें। अर्धदैनिक ज्वार क्या हुआ? यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है। यह अर्धदैनिक ज्वार यानी कि सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। प्रत्येक दिन 2 उच्च ज्वार 2 निम्न ज्वार आते हैं, वो है अर्धदैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार क्या है? इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च एवं 1 निम्न ज्वार आते हैं। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। मिश्रित ज्वार, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। फिर सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा। उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो वृहत ज्वार क्या है? वृहत ज्वार को कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। इनको वृहद ज्वार भाटा कहते हैं तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय। ठीक है। और निम्न ज्वार इसको नीप टाइड्स इंग्लिश में। सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल का एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दुगने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं वृहद ज्वार स्प्रिंग टाइड्स होता है, निम्न ज्वार नीप टाइड्स होता है। जब तीनों एक सीध में होंगे, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य, तो उस समय आएगा वृहद ज्वार। और ये महीने में 2 बार आता है, पूर्णिमा, अमावस्या। महीने में 1 बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उपभू कहते हैं उसको, असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी यानी अपभू पर होती है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है यानी उपसौर, प्रत्येक साल 3 जनवरी को होता है उपसौर, के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है अपसौर 4 जुलाई के आसपास, तो ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जलस्तर गिरता है उसे कहते हैं भाटा, एब। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ज्वार भाटा का महत्व क्या है। चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
यह नौ संचालकों व मछुआरों, नौ संचालकों, देखो इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इसलिए नौ संचालकों व मछुआरा को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नदमुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं, जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के, देखिए पहला काम करता है किसके लिए, नौ संचालकों मछुआरा के लिए, उनके कार्य संबंधी योजना में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का महत्व है ना, और बहुत अधिक ऊंचाई वाले जो आते हैं तो खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर, ज्वार नदमुख के भीतर जहां प्रवेश द्वार छिछले होते हैं, छिछले रोधिका होते हैं, जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के क्या लिखा हुआ है, डिसिल्टेशन में भी मदद करती हैं। डिसिल्टेशन, जो सिल्ट्स वगैरह खुबाते हैं, तो ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करते हैं, तथा ज्वार नद मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस, चीन में उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गादुआनी में लगाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। नमस्कार, जय हिंद।